रथ यात्रा विशेष जगन्नाथ जी का चमत्कार। पूरी नगरी में हर वर्ष की तरह इस बार भी रथ यात्रा का भव्य आयोजन होने वाला था। पूरे शहर में उत्साह का माहौल था। रंग बिरंगी झाड़ियां, फूलों की सजावट और भक्तों की भीड़ हर तरफ दिखाई दे रही थी। उसी पूरी नगरी के एक कोने में एक गरीब परिवार रहता था। रामदास, उसकी पत्नी सीता देवी और उनका छोटा बेटा गोपाल दास। रामदास रोज मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। कई दिनों से काम भी ठीक से नहीं मिल पा रहा था, जिससे घर में खाने तक की कमी हो गई थी। फिर भी रामदास और उसका परिवार भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। चाहे घर में खाना हो या ना हो, लेकिन रोज सुबह शाम दीप जलाकर भगवान का नाम जरूर लेते थे। रथ यात्रा का दिन नजदीक आया तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। गोपाल दास बहुत खुश था। वह पहली बार रथ यात्रा देखने जाने वाला था, लेकिन रामदास के मन में चिंता थी। घर में पैसे नहीं थे, बेटे को कुछ खिलाने के लिए भी नहीं था। रथ यात्रा की एक दिन पहले गोपाल दास ने मासूमियत से कहा, बाबा, क्या हम भी कल रथ यात्रा देखने जाएंगे? मैं भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचना चाहता हूँ। रामदास की आंखें भर आई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जरूर जाएंगे। भगवान जगन्नाथ सब ठीक करेंगे। जय जगन्नाथ। अगले दिन सुबह बिना कुछ खाए पिए ही तीनों रथ यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में हजारों भक्तों की भीड़ थी। हर कोई जय जगन्नाथ के जयकारे लगा रहा था। गोपाल खुशी से झूम रहा था। जब से मुख्य स्थान पर पहुंचे तो विशाल रथ को देखकर गोपाल दास की आंखें चमक उठी। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और बोला, बाबा, मैं भी रथ खींचना चाहता हूँ। रामदास ने उसे भीड़ में सावधानी से आगे बढ़ाया। तभी अचानक गोपाल दास का हाथ छूट गया और वह भीड़ में कहीं खो गया। रामदास और सीता देवी घबरा गए। वे उसे ढूंढने लगे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीता देवी रोते हुए बोली, हे भगवान जगन्नाथ, मेरे बेटे को वापस दे दो। उधर गोपाल दास भीड़ के बीच अकेला खड़ा था। तभी एक साधु उसके पास आए और बोले, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले जाऊंगा। साधु ने गोपाल दास का हाथ पकड़ा और उससे रथ के पास ले गए। वहां उन्होंने गोपाल दास से कहा, पहले भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। गोपाल दास ने आंखें बंद करके सच्चे मन से प्रार्थना की, हे जगन्नाथ जी, मुझे मेरे माता पिता से
मिला दीजिए। उसी समय एक चमत्कार हुआ। भीड़ अचानक थोड़ी कम हो गई और रामदास को दूर गोपाल दास दिखाई दे गया। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे गले लगा लिया। सीता देवी भी वहां पहुंच गई और तीनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। रामदास ने उस साधु को धन्यवाद देने के लिए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ गया कि वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी थे। तभी एक और चमत्कार हुआ। रथ के पास खड़े एक धनवान व्यक्ति ने रामदास को देखा और बोला, तुम्हारी सच्ची भक्ति देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आज से तुम मेरे साथ काम करोगे, तुम्हें अच्छी मजदूरी मिलेगी। रामदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद रामदास का जीवन बदल गया। उसके घर में खुशहाली आ गई, लेकिन उसने अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ी। रथ यात्रा ने उसे सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों की सहायता करते हैं। सीख, सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी मदद जरूर करते हैं। जय जगन्नाथ पुरी, जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर, रथ यात्रा की जय। जय जगन्नाथ।